नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शेयर मार्केट पर जो भविष्यवाणी की गई थी, जब मार्केट बहुत तेजी से गिरा था नीचे की ओर, मुझे याद है 16,800 तक पहुंच गया था या 16,700 के आसपास तक का होगा। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा मुझे। तो उस समय ही प्रिडिक्शन किया गया था इस चैनल पर कि ये मार्केट रिकवर बहुत तेज़ी से करेगा। और शेयर मार्केट पे जो प्रिडिक्शन दिया गया था, अगर आज आप चेक कीजिएगा, मेरा जो पहला टारगेट था 17,500, उसको भी इसने टच कर लिया। और जो दूसरा टारगेट 18,000 का है, इसको भी ये टच कर सकता है। तो अभी हमें ये देखना है कि कब ये टच कर पाएगा, क्या आगे ग्रहों के गोचर कहते हैं, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट में जिस तरीके का डर का माहौल आया था, ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट आया था कोविड का, उसके बाद मार्केट एकदम धड़ाम से जो नीचे गिरा हुआ था। मैं आप लोगों को कई दिनों से ये कह रहा था कि मुझे 16,500 का इंतज़ार है। 16,500 अगर आ जाए तो वहाँ पर आपको बाई कर लेना चाहिए। और 16,000 17,000 के आसपास भी मैंने बोला था कि थोड़ा थोड़ा आपको बाई करके रखना चाहिए। और 16,000 17,000 के आसपास भी मार्केट आया था और काफ़ी लोगों ने बाइंग भी की। और जिन लोगों ने बाइंग की उन्होंने अच्छा पैसा भी यहाँ पर बना लिया। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये संदेश नहीं देना चाहता हूँ कि आप रिस्क लेकर आप ट्रेडिंग करें। केवल मेरे इस प्रिडिक्शन को देखिए और मैच कीजिए, क्योंकि ये मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है। ये कितनी सत्य होगी वो आने वाले टाइम में आपको पता ही चल जाता है। फिलहाल एस्ट्रोलॉजी की सहायता से जो शेयर मार्केट पे जितने भी प्रिडिक्शन किए गए हैं वो लगभग सत्य हुए हैं। चाहे प्रिडिक्शन में थोड़े से विलंब का टाइम रहा हो। जिस समय बोला गया था कि शेयर मार्केट 10,000 के लेवल को भी तोड़ सकता है, पिछले जब कोविड का समय आया था उस समय भी 2 महीने डिले में हुआ, लेकिन वो भी प्रिडिक्शन सत्य गई थी। एग्जैक्टली तो कोई भी समय के अकॉर्डिंग नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि अब एकदम मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं और मार्केट में रिकवरी बहुत तेज़ी से आएगी। लेकिन अब आगे क्या किया जाए, ये तो वो अपडेट था जिसको मुझे बताना था। दूसरा अपडेट ये है कि जिस तरीके से कल वायु या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और हमारे सेना नायक लोग शहीद हुए, उसी तरीके से आज एक और विस्फोट, आप उस लेवल का नहीं कहिए, लेकिन रोहिणी कोट में जिस तरीके का विस्फोट हुआ है, ये भी उस बात को इंगित कर रहा है कि 5 दिसंबर की जो मैंने भविष्यवाणी की थी, सूर्य, केतु और मंगल जिस भाव में रहते हैं उस भाव का नाश करते हैं और विस्फोट लगने की घटनाएं मैंने बोला भी था उस वीडियो में। कई बार आप टेलीविज़न पे भी जाके चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर रोहिणी कोट में भी ब्लास्ट हुआ और ये लगातार अभी चलेगा। आप सभी लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। ये घटनाओं से, अकस्मात कोई भी बड़ी घटनाएं यहाँ पर अभी भी हो सकती है। 16 दिसंबर जब तक ये नहीं बीतेगा तब तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 16 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा। 16 दिसंबर तक कुछ ज़्यादा ही ऐसी घटना होंगी जिसमें ब्लास्ट होना, आग लगना, दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। ब्लास्ट भी होगा, आग भी लगेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी और प्रत्येक लगन पर इसका बड़ी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। केवल मैंने मिथुन और धनु लगन को छोड़ दिया है, बाकी इसके अलावा किसी लगन पर बहुत अच्छा इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। तो मार्केट के लिए मेरी भविष्यवाणी है कि 16,500 का लेवल आ जाए। आप लोग अभी पुनः एक बार मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 17,000 के आसपास आ जाए अगर मार्केट, तो आपको बाई करना चाहिए। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 2022 में शेयर मार्केट जो रहेगा वो 20,000 के आसपास ये पहुँचेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऑलरेडी आपको अलग से वीडियो में बताया था। लेकिन जब भी कोई प्रोडिक्शन सत्य या असत्य होती है उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर शेयर मार्केट पे निश्चित रूप से जो मैंने प्रोडिक्शन दिया था वो सत्य हुआ है और 17,500 का जो पहला लेवल बोला था वो आ गया है। 18,000 का भी लेवल ये आ जाएगा। लेकिन मार्केट का नेचर आप जानते हैं, एकदम से नहीं आता है, तुरंत नहीं होता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन करने के बाद ही ये आता है। लेकिन 18,000 का लेवल अगर इसने क्रॉस किया तो फिर आप एक बार फिर लाइफ टाइम
हाई का रिकॉर्ड आप निफ्टी पे देखेंगे, लेकिन इसके लिए अभी समय होगा। मेरे ख्याल से ये जनवरी फरवरी का मंथ होगा जब लाइफ टाइम हाई पर भी रहेगा, और अभी प्रत्येक डिप पर इसको परचेस करना चाहिए। 16,500 तो आना ही चाहिए जैसा मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, लेकिन ये उसके आसपास आकर जा चुका है। 16,700 भी आया तो उसके पास आकर ये जा चुका है। तो आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक छोटा अपडेट यहाँ पर था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर आपको ये अपडेट कर रहा हूँ। और लगातार दूसरे दिन भी ब्लास्ट का सिलसिला जारी रहा है। रोहिणी कोर्ट में भी ब्लास्ट हुआ है, इस पर भी मुझे एक अपडेट यहाँ पर देना था। 16 दिसंबर जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तब जाकर स्थितियां थोड़ी सी नियंत्रणपूर्ण होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। अभी कुछ परेशानियां कुछ दिनों के लिए, 11 दिन की जो परेशानी मैंने बोला हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है, और 16 दिसंबर के बाद चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।